हेलो। जैसे आ रही है तो जैसे चलो ठीक है बेटा, आ जाएं सब लोग, फिर करते हैं। 1 2 3 मिनट लेता हूँ मैं भी। हेलो रवि। रवि, हाँ आज तो केमिस्ट्री क्लास है एक्स्ट्रा एक और। है। हाँ हाँ, उधर उन्होंने मीटिंग चालू कर रखी है। अब ये पता नहीं उन्हीं की है या फिजिक्स की है। RM2 की है वो। मैंने भी ज्वाइन कर ली थी कल से। पता नहीं। धीरज, आज केमिस्ट्री वाले सर ने कैसे पढ़ाया? बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह बिल्कुल। जैसे नहीं चलता। कौन सा कार्बन स्पेस हो रहा था? अशोक यार, मेरे सही किया यार।
हम तो लेके भी कुछ फायदा नहीं रिकॉर्डिंग हुआ। नहीं होती यार। तो कर लिया करना। हेलो, यस हाँ सर। सर। गुड गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग सर। और क्या हाल गुड है? आफ्टरनून सर। बढ़िया है सर, आप सुनाओ। बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास। नहीं है सर बढ़िया। तू तो आया नहीं, कह रहा था मैं आऊंगा। ये नहीं आ रहा सर, ये वैसे ही दे रहा था। चलो बेटा, एक बस वो दिखा दो, लास्ट पेज दिखा दो बस मुझे। ठीक है। मैंने बताया था कि भाई पिछले क्लास में बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो पॉजिटिव का मैंने बताया था बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव वाले का अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में ये चला था बेटा थोड़ा सा। अगर कोई आवेश Q है r दूरी पर, तो इसका विद्युत क्षेत्र r की तरफ का कितना 1/4πε0 Q/r²। Q अगर पॉजिटिव है और अगर -Q है, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो उतना ही रहेगा अंदर की तरफ। पिछले क्लास में बताया भी था कैसे होता है। ठीक है भाई, सर थोड़ा ऊपर करना है सर। यहाँ पे बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत में यहाँ भी लागू होगा। क्योंकि नई चीज नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, और मान लो बिंदु P है, इस पे विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, सबके विद्युत क्षेत्र होंगे और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा P पे, ठीक है भाई। तो हमारे पास है क्या, ये r दूरी, यहाँ पे हमने 2r दूरी ले ली, 4r 8r, ये अनंत तक जा रहे हैं। और यहाँ पे आवेश रख दिया -Q, फिर -Q अनंत तक। बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस नेगेटिव है तो सबका विद्युत क्षेत्र स्वयं की तरफ बताओ। इसका मतलब O पर अगर हम फील्ड निकाली जाए, O पर 1 की प्लस 2 की, कितने भी हैं सबकी निकाली जाएगी। तो पहले आवेश का कितना KQ, दूरी कितनी हो से r², स्वयं की तरफ का मतलब i कैप, बोलो दाई तरफ होगा। सर इक्वल टू आर सर। मतलब सबकी दिशा i कैप में ही होगी। माइनस का मतलब क्या है, परिमाण तो बेटा KQ/r² हो गया,
माइनस की वजह से जो दिशा है वो स्वयं की तरफ होती है। और ये चल के अनंत तक ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा 1 by 4 1 upon 16। सही है भाई। तो बताओ अनंत श्रेणी होती है तो क्या हो, ये क्या हो रहा है, जीपी बन रही है, जीपी समझे, जीपी है तो क्या ए माइनस आर ए माइनस आर होता है, 1 माइनस आर ए आर होता है, ए माइनस आर होता है, ए माइनस आर फॉर्मूला होता है इसका। माइनस आर अब एक बार देख लेना यार, ए अपॉन ए माइनस आर होता है, माइनस आर होता है। शायद 1 माइनस आर होता है यार, ए अपॉन 1 माइनस आर। याद रखना नहीं। ये फॉर्मूला, एक बार और चेक कर लेना। ये जब अनंत श्रेणी है, जीपी है, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग करेंगे तो 1/4, को दूसरे वाले से तब भी 1/4, सही है ना। तो कॉमन रेशियो ओबेनिस अनुपात 1/4 हो जाएगा। पहला पद कितना है 1, 1 सही है भाई। तो यहाँ पर हमारा जो 4/3 ये निकाल लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 और जाएगा 4/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई ओ बोलो, समझ आ रही है बात। अरे क्या नाटक है यार ये, बर्तन बर्तन फूट रहे हैं, पता नहीं क्या है। कुछ गिरा फिर किचन में। अरे बेटा कौन किसका माइक है यार, इसको बोलो। देखो भैया ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है और इसमें एक बूंद है, सही है ना। बूंद का द्रव्यमान है m, बूंद साम्यावस्था में है, बूंद पर बूंद पर एक्सेस इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है साम्यावस्था बोल रखा है, तो साम्यावस्था में मतलब क्या है भाई, mg की तो नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, सही है ना। और बल किधर लगना चाहिए इसका, ऊपर ऊपर की तरफ। तो ये है एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस या फिर मैं डिफिशिएंसी ऐसे लिखता हूँ, मतलब अधिकता या कमी, उसके बारे में पता नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, मतलब अधिकता अथवा कमी। बूंद पर एक सेकंड ना, सही लाइन सही से लिख दूं, बूंद पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता और कमी, मतलब
अब बताओ, ऊपर लगना है बल, तभी तो साम्यावस्था होगी, विद्युत क्षेत्र किधर है, इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स के निकाल लिए जाएंगे, सही, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, सही है ना। तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, और एम जी अपॉन ई, और क्यू क्या होता है, एन ई। एनी इलेक्ट्रॉन्स की इतनी कमी होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, कितना होगा, क्या करें भाई इसको, छोटे छोटे भागों में काट दें इसको, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो बिंदु आवेश का है। सही है भाई, यही तो होगा इसका अल्पांश का, और कितना होगा बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और बटे दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अब डी क्यू की वैल्यू रख दो, डी क्यू कैसे निकाला भैया, पूरे लंबाई पर क्यू आवेश, तो एल लंबाई पे क्यू, एकांक पे क्यू बटे एल, और डीएक्स लंबाई पे डीएक्स से गुणा कर दिया हमने। उससे समाकलित करेंगे, लिमिट कहां से, यहाँ पे x बराबर r से लेके वन बाई एक्स सही है बेटा। माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा। सही हो गया मौसम में, मस्त बिल्कुल। लेकिन जितनी चरम अवस्था में ठंड पड़ी है ना, उससे खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है, मुझे लग रहा है, एक्सट्रीम।
एक वो आया था फेसबुक पे था किस पे कि कोरोना के बारे में बताइए हैं बच्चा बोला बच्चा सही बात लिख दी उसने जब कोरोना बढ़ता है तो पढ़ाई घटती है अनुपाती है ना जब कोरोना घटता है तो पढ़ाई बढ़ती है इसका मतलब कोरोना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पढ़ाई जबरदस्त मतलब उसने गणित के रूप में बता दिया। सही बात कर दी अब है अच्छा अब देखो भाई सर प्लीज वीडियो ऑन कर लो सर। बेटा मेरा ना ये जो है ना लैपटॉप मैं दूसरा लेके आया हूँ इसमें थोड़ा खराब है इसका वीडियो मतलब इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मतलब मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से देखो ये कुछ वो दिख रहा है ना वो आ नहीं रहा है तो खराब है उसका वो है तो आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ मतलब मेरा लैपटॉप सही होने गया है तो उसको लेके दूसरा पड़ा था अब देखिए भाई आर जो है अगर बहुत दूर है बहुत ज्यादा है तो आर प्लस एल को मैं लगभग आर लिख सकता हूं तो बहुत दूर के लिए जो मेरी छड़ है वो बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगी बहुत दूर के लिए ओ पे फील्ड निकालनी है हमें कितनी होगी हाँ भाई 0 हो जाएगी यहाँ पे Q यहाँ Q और ये Q सभी शीर्षों की दूरी हमें पता है बराबर होती है अगर x और x ये लिख दें और हम जानते हैं ये क्या कितना होता है बेटा L/√3 सही है अब हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मान लो इस वाले 1 2 3 3 वाले की होगी इधर 2 वाले की होगी इधर और 1 वाले की होगी इधर समझे और ये सबके परिमाण इनके बराबर हैं सही है चलो भाई अब देखो तो 3 सदिश ये एंगल बताओ कितना है 30 ये 30 हो जाएगा तो मैं कह रहा था ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री अच्छा ये वाला भी 30 डिग्री होगा बेटा तो ये भी कितना हो जाएगा ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा नहीं ये होगा 30 और उल्टा कर दिया सॉरी मैंने हाँ वो भी सही होगा वैसे भी तो ये वाला 30 डिग्री है ऐसा भी सही हो जाएगा मैं कहूँ ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री है ना इसको हटाऊं मैं यही ले लेता हूँ ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा देख लो सही है तो अब देख लो यहाँ पे मुझे निकालनी है ओ पे तो ओ पे नेट फील्ड एक्स में कितनी हो जाएगी इन सब के परिमाण तो बराबर हैं ही हैं E cos 30 माइनस E cos 30
0। y में देख लेते हैं, y में क्या हो जाएगा, e sin 30, 2 और 3 की तो ऊपर होगा और नीचे E1 है, वो तो E है, तो E/2 -0। समझे, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो कहानी क्या हो गई, मुझे एक अपना मॉड्यूल दे दो, है किसी के पास? नहीं। पहले आप सवाल करो इसको। मान लो अब मैंने क्या ले लिया, इसकी जगह एक वर्ग ले लिया, Q Q 10 सेकंड दे रहा हूँ, O पे फील्ड निकालनी है, 10 सेकंड के सवाल है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई बताओ? अच्छा 0। यस सर। अब देखिए भाई, बहुत सिंपल है, सही है भाई, x x x सबकी E होगी बेटा, इसकी E इसके सामने वाला जो पिक करना है वो शीट्स है, वो कैंसिल कर देगा, तो 100% यहाँ पे 0 हो ही जाएगी, देख के पता लग रहा है, ठीक है भाई। लेकिन अब मैं कहता हूं, समझना, बोलो 0 0। 0, बड़ा क्योंकि ये देख के सम्मिति इतनी अच्छी है कि बड़ा आसान से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर एक नियम बन जाता है, नियम ये बन जाता है कि भाई मान लो ये तो E है, इधर भी E, सब एक दूसरे को कैंसिल करते जाने, 0 हो जाएगी। तो हमने त्रिभुज लिया, तीनों भुजाएं बराबर, तो उसके केंद्रक पे 0। हमने लिया स्क्वायर, उसके केंद्र पे 0। हमने लिया हेक्सागन, उसके केंद्र पे 0। आवेश उनके सभी शीर्षों पे रखे जाते हैं। इसका मतलब कोई भी बहुभुज हो एक समान, नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज का मतलब जिनकी भुजाएं बराबर हैं
और उनके सभी शीर्षों पे हमने एक जैसे आवेश रख दिए, तो उनके केंद्रक पर ज्योमेट्रिकल सेंटर, सही है ना, ज्योमितीय केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। सही है, तो हम कह सकते हैं यदि किसी नियमित बहु सभी के सभी शीर्षों पर, सॉरी, सभी शीर्षों पर, सभी शीर्षों पर आवेश रख दिया जाए, तब यदि किसी नियमित बहुभुज के सभी शीर्षों पर समान आवेश रख दिया जाए, तब बहुभुज के बात समझ में आ रही है? अब हमने लिया सभी भुजाएं बराबर हैं, नियमित बहुभुज है, इसकी 5 भुजाएं हैं, लेकिन हमने केवल 4 शीर्षों पे आवेश रखे हैं, यहाँ पे आवेश मिसिंग है। बिंदु O पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब क्या है, ये नियमित बहुभुज है, हमारे पास एक नियम है। नियम क्या है कि अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, मैं एक प्लस आवेश रखूं ए पर, तो मुझे ए पर ही एक माइनस क्यू भी रखना होगा। तो जब मैं इन दोनों सिस्टम इनको जोड़ूंगा, बोलो भाई, ये होगा नहीं होगा? अब यस सर। सुनो, अब सुनो, अब मैं ही कह रहा था ये है O, और यहाँ भी क्या है O, तो ये निकाय 1, निकाय 2, और तो यहाँ पे जो फील्ड जो भी है,
तो ई ओ बराबर किसके बराबर है? 1 निकाय 1 के कारण ओ पे निकालो, निकाय 2 के कारण, तो 1 के कारण तो 0 हो जाएगी, सभी शीर्षों पे हो गए, ये तो प्रॉपर्टी है। बचा कौन? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर। दिशा किधर होगी इसकी बताओ, माइनस क्यू वाले की? अगर मैं एक्स एक्स नीचे की ओर। स्वयं की तरफ बोलो, माइनस है ना, वाई एक्सिस में तो वाई एक्सिस में जे कैप, सही है ना? तो सर परिणामी इधर बोलो इधर माइनस क्यू है क्या सर? ये कहाँ पे? हाँ माइनस क्यू है, नीचे की नीचे साइड नहीं है। परिमाण तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर, लेकिन दिशा स्वयं की तरफ मतलब वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ तो होगा, स्वयं की तरफ तो होगी। इसकी फील्ड सर एक बार दोबारा बताओ। बता रहे हैं भाई। मैंने 1 और 2 दो निकाय ले लिए, 1 में सभी शीर्षों पे आवेश है और चूंकि ए पे आवेश नहीं है तो माइनस क्यू लिख लिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नहीं बन जाएगा, यही तो निकालना है हमें, ये वाला। तो पहले का योग तुल्य है, तो 1 का ओ पे तो 0 हो जाएगा, 2 का ओ पे कितना होगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये दूरी एल है ना बेटा, और किधर होगी दिशा बताओ? माइनस ना, ऊपर की तरफ नहीं होगी, इसलिए जे कैप लगा लिया, यही आंसर हो गया, बात खत्म। बोलो, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तभी तो कर पाएंगे, बस इतना सा आंसर है। अब देखिए ओ पे हमें निकालनी है फील्ड, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ओ पे फील्ड निकालो। अब सुनो क्या करें, ये चाप है बेटा, एक सर्किल का एक छोटा सा भाग है, ओ पे फील्ड निकालते हैं। क्या करेंगे, हमने ऐसे मान लिया ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और एक अल्पांश ये थीटा कोण, ये डी थीटा। डी क्यू क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा क्या है? एकांक लंबाई पर आवेश, सही है ना? लैम्डा क्या डी क्यू बाई डी एल होता है, नहीं होता है ना? तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी एल, और डी एल कितना हो जाएगा? आर डी थीटा नहीं होगा?
अब इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके दो घटक हो जाएंगे, बताओ। सही है बेटा। अब मैं ये कह रहा था, मुझे निकालना है x में घटक, तो समाकलन किसका करना पड़ेगा? dx का, d cos थीटा, और d कितना हो जाएगा देखो, तो ex की वैल्यू हो जाएगी इस अल्पांश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा गुणा आर डी थीटा कॉस थीटा। अब देखो क्या करें। तो अगर हम इधर पॉजिटिव मानेंगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, समझे? तो ये मान लो थीटा आप कितना, नीचे वाला एंगल कितना, प्लस बीटा, तो प्लस बीटा से लेके माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही? सारे अल्पांश नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इस रेखा से एंगल को माप, तो इसको मापने के लिए इधर जाना पड़ेगा, इस वाले सिरे को, सही है, ये बीटा, और वो वाला इसको मापने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो थीटा प्लस बीटा से लेके माइनस अल्फा, सही है, प्लस बीटा से माइनस अल्फा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ना साइन थीटा हो जाता है, कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस बीटा से माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, सही है भाई। तो ये माइनस ही बाहर आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे बेटा, मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, सर आर भी आएगा, ये तो माइनस आ गया बाहर, माइनस में हटा दिया, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, सही है भाई, इतना आ गया मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब ऐसा ही मुझे निकालना ई वाई, ई वाई बराबर क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन थीटा, और वो प्लस बीटा से लेके माइनस अल्फा, सही है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
lambda r d square theta cos थीटा इंटू लैम्डा आर डी थीटा प्लस बीटा से लेके माइनस अल्फा, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट r माइनस साइन, सर साइन थीटा था ना वहाँ पे, तो उसका माइनस कॉस थीटा माइनस गया। माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर ले लिया हमने, cos थीटा प्लस बीटा से लेके अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस cos अल्फा माइनस cos बीटा, कॉस cos अल्फा माइनस cos थीटा। अल्फा माइनस cos बीटा है ना, cos अल्फा माइनस सर माइनस अल्फा था ना। हाँ तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि cos है ना, इवन फंक्शन है cos, तो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो माइनस अल्फा से माइनस cos बीटा, तो ये वाला जो माइनस है ये cos खा ही जाएगा, तो इसको सॉल्व करें फाइनली, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस गुणा कर दो cos बीटा माइनस cos अल्फा, हमें इसके परिमाण से मतलब है बेटा, मतलब अगर पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आए तो उसका परिमाण ले लो, ठीक है। ये अब कहानी क्या है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये समझ लो, तो मैं कुछ नोट करा रहा हूं जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नंबर 1, अल्फा बीटा ई एक्स ई वाई, ई एक्स का परिमाण कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन, परिमाण से मतलब है हमें एप्सिलॉन नॉट r आर साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका परिमाण, ऐसे ही लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कर दो, कॉस बीटा माइनस, परिमाण तो ले ही हमें। नंबर 2, अगर अल्फा और बीटा बराबर हो तो क्या होगा, ई वाई 0 हो जाएगा, ई वाई 0 हो जाएगा, केवल ई एक्स बचा रहेगा, ई एक्स का जो परिमाण हो जाएगा फिर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू साइन साइन अल्फा 2 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, समझे भाई, अल्फा और बीटा अगर बराबर हो गया, अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है, समझना, तो ई एक्स तो इधर ही रहेगा, ई वाई इधर रहेगा, और अगर एल्फ बीटा बड़ा होगा तो ई वाई किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, समझ आई बात, ये याद रखना है। फिर अगर हमारे पास एक छड़ है सीमित लंबाई की, इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास जो तुम्हें याद रखना है, सर थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है। ओके सर। मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा अगर बड़ा है तो नीचे की तरफ होगा रिजल्टेंट, सर एक्स ये तो बोलो,
EX और EY के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हम नहीं नहीं, मान तो आप वैसे ही निकालोगे फॉर्मूले से, बस मैं दिशा की बात कर रहा हूं। मान के लिए तो फॉर्मूला है, उसका परिमाण निकाल लो, लेकिन अगर अल्फा बड़ा है और पॉजिटिव है तो EX बाहर की तरफ होगा x में, और EY किधर होगा, नीचे की नीचे तरफ। की तरफ। और अगर बीटा बड़ा है तो EY किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ये याद ऊपर। रखना है, ठीक है भाई, बस। ये देखो भाई, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे R नहीं D आ जाएगा, बस इस सेम फॉर्मूला है। cos बीटा माइनस L हाँ, cos कुछ कर अल्फा। लो, परिमाण लेना है, ठीक है भाई, ये आ जाएंगे। अल्फा और बीटा बराबर होंगे EY 0, अल्फा बड़ा हो जाएगा बीटा से तो EX तो बाहर की तरफ है ही है, और EY नीचे हो जाएगा, सही है भाई। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल है, हमें निकालना है भाई Q आवेश है माइनस का, ओवरफील्ड निकालनी है, समझे। तो क्या करें, बोलो बेटा। EY अल्फा। EX, ये भी π/2 और ये भी π/2, तो 100% EY तो 0 होगा, और ये जो नेगेटिव है EX के तो अंदर की तरफ, और फॉर्मूला हमारे पास वही है EX का, दिशा तो हमने ऐसे निकाल ली, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, त्रिज्या तो R है हमारे पास, जो भी इसकी त्रिज्या R, 2 sin अल्फा। और ये हो जाएगा तुम्हारा sin π/2 1, और फिर sin π/2 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है भाई, बस ये आंसर आ जाएगा। और लेकिन हमें तो लैम्डा दे नहीं रखा है, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा होता है Q अपॉन L, Q, और ये जो आवेश Q है वो कितने पाई पर है बताओ, पाई R पर है, तो पाई R से कर दो भाग।
टू प्लस 1/2 1 One. Q by L 2/L क्यू एल कितना हो जाएगा? pi r 60 डिग्री है आर थीटा। I ई ओ बराबर ई एक्स क्यू अपॉन आई आर। ये हो जाएगा ना बेटा 1 सर अपॉन आर भी तो है सर। आर भी तो आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3Q अपॉन 4 pi 4 square पाई एप्सिलॉन नॉट plus पाई 4 pi square पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। एक क्षण है, अनंत लंबाई की है, बिंदु पी पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। कैसा है अनंत लंबाई का तार? r की जगह d तो क्या करेंगे, देखो करो इसको, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ बेटा आंसर बताओ उसका। सर इसकी लेंथ क्या रखे अनंत 2 लैम्डा अपॉन अनंत लंबाई का है ना, तो क्या करेंगे, देखो बड़ा आसान है। तो यहाँ पे निकालनी है, तो इसके दोनों सिरे अनंत पे हैं, तो ये वाला सिरा ये सिरा, बोलो पाई/2 हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, ई वाई तो 0 हो गया, केवल ई एक्स होगा। 2 थीटा अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या? 2 थीटा नहीं है, 2 लैम्डा। सर पर सर अगर लैम्डा निकालें इसका तो लैम्डा कैसे निकाल, निकालेंगे? जरूरत ही लैम्डा की टर्म में आंसर है। इसने थीटा की नहीं फॉर्म सर में निकाल दिया। पहले 2 में अच्छा, निकाला है ना सर। हाँ हाँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी लैम्डा है, मतलब एकांक लंबाई पे इतना हाँ आवेश है, सर। तो एकांक लंबाई पे आवेश दे रखा है, तो अब अनंत है तो उस पर अनंत आवेश होगा, हमें मतलब क्या है। लेकिन एकांक लंबाई पे तो लैम्डा ही हुआ, हाँ बोलो सर। क्यों क्यों रखें, बस क्या रखोगे, क्यों बताओ। जहां हमने क्यों रखा, खेल खत्म। सर 0 हो जाएगा फिर तो। अनंत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो क्यों अब भाई लैम्डा की टर्म में नहीं तो निकाल पाएंगे हम।
तो अब रखोगे तो आप लैम्डा क्यू अपॉन एल, सही है ना? तो क्यू भी अनंत होगा, एल भी अनंत होगा, हाँ जी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। दिमाग खराब, Yes, sir. समझे? वो करने की जरूरत नहीं हो। ये चीज होती है ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड है, तो Okay. ऐसी कोई चीज मतलब नहीं है। तो फिर क्या करें? तो हमारे पास हो जाएगा साइन, ये तो हो जाएगा डी, और साइन एल्फा पाई बाय 2, से तो 1 हो जाएगा। Plus और 1. सही है भाई। Yes. 2 lambda 4 pi epsilon naught d. ये आ जाएगा आपका, इसको तो ऐसे भी Lambda लिख दो, by 2 pi ऐसा भी epsilon लग naught दो, d. देखो। हाँ ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये भी हो जाएगा। या फिर देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी तो लिख सकते हैं, हाँ सर. तो 2 2 lambda k ये upon d. बोलो। अब मेरे पास एक है प्लस 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 प्लस, अनंत लंबी है, अरे अभी one चक्कर second. अभी चक्कर लगा रहा है, आवर्तकाल निकालना है, समझे? माइनस माइनस क्यों आवेश है? तो आवेश चक्कर लगा रहा है, तो बेटा क्या करेंगे इसमें बताओ? मुझे ये बताइए, तार इसके केंद्र से होके गुजर रहा है, तो ये जो अनंत लंबाई का तार है, इसका फील्ड किधर होगा बताओ? किधर होगा? कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। बोलो, बात समझ में आ रही है? 2k लैम्डा बाई डी, यहाँ पे आर हो जाएगा, कैपिटल आर है त्रिज्या। सही है भाई? अच्छा, यहाँ पे आवेश कितना रख दिया? माइनस क्यू, तो बल किधर लगेगा? क्यू ई। तो ये जो आवेश है क्यू ई, एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा क्या? तो ओमेगा आ जाएगी, तो क्यू ई की वैल्यू रख दो 2k लैम्डा बटे आर, और ये हो जाएगा k की वैल्यू भी रख देते हैं, तो k की रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा स्क्वायर क्यू, ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लैम्डा। बोलो। Yes, sir. ये हो जाएगा 2 pi upon omega होता है. और टाइम पीरियड क्या होता है? Omega. ओमेगा की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। सही है भाई? चलो, एक सिरा अनंत पे, क्यों? मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
पहली बात तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम होता है इसके मुकाबले, समझे ना। और अगर सवाल कहे कि भैया तुम्हें देखना है तो फिर वो देखा जाएगा, बाकी जनरली कोई नहीं पूछेगा। ये इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन अगर हो जहां भाई अगर सवाल कहता है दो आवेश हैं, दोनों के द्रव्यमान है और आवेश है, तो बताओ, तो निकाल सकते हो वहां पे, लेकिन जनरली ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रो चलेगी, सही है ना भाई। टी पे निकालना है, तो ये क्या है, एक सिरा अनंत पर है, दूसरे सिरे पे निकालना है भाई। तो कहानी क्या होगी, इसमें मुझे बता दो अल्फा बीटा किधर होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90। और बीटा की 0। 0। तो यहाँ पे निकालना है, इसको तो मैंने जोड़ा दूसरे सिरे से, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, और दूसरे सिरे से इधर लेके जाऊंगा ये वाला बीटा। तो बीटा तो यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ेंगे ना बेटा, 0 हो गया, बोलो। तो अल्फा बीटा से यस, बड़ा हो गया, नहीं हो गया बड़ा, तो ई एक्स तो इधर ही आना है, वाई नीचे आ जाएगा। ई वाई नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, कितना, K लैम्डा lambda लैम्डा अपॉन डी। alpha pi r2 plus sin 0 K lambda by d by d cos 0 minus 1 yes cos 0 cos पाई बाय 2 0 cos 0 1, K lambda by d बोलो। तो इसका मतलब परिणामी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हम। K lambda by d। under root 2 K lambda by तो ये 2 दोनों बराबर हैं, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, K lambda by d under root 2 सही है भाई। yes sir पानी है किसी बोतल, नहीं है? देखो ये है आवेशित, एक समान आवेशित हमारे पास वाला दे रखी है, सही है भाई। और इसके अक्ष पे एक बिंदु है, बिंदु पी पे मुझे निकालना है, क्या होगा देखो, देखो बेटा, तो तरीका क्या है इसका निकालने का, वो अल्पांश लेने पड़ेंगे हमें। चलिए बड़े है क्या हाँ आवेशित वाले,
आवेशित वलय के अक्ष पे। सही है भाई। तो मैं ये कह रहा था ये डी क्यू है, ये डी क्यू है, R square plus X square. बोलो। अब मैं ये कह रहा था कि जो अल्पांश है, इस अल्पांश का होगा नहीं होगा डी इधर, और ये एंगल थीटा लूंगा तो ये वाला एंगल थीटा, और ऐसे ये अल्पांश है, इसका किधर होगा, इसका इधर आ जाएगा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है भाई। कैंसिल हो रहे हैं ये? टू डी cos थीटा। तो और मैं आप पूरे वलय को ना दो दो के अल्पांश में तोड़ लो, एक ये इसके सामने, कोई भी अल्पांश लोगे उसके एक सामने में मौजूद होगा, तो दो दो के पेयर आप, सही है ना, दो दो आप लोगे, जोड़ों के रूप में लोगे, तो उनका विद्युत क्षेत्र अक्ष के लंबवत कैंसिल हो जाएगा और अक्ष के अनुदिश जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे केवल ये दो नहीं है, ये तो दर्शाने के लिए सिर्फ बताने के लिए दो दर्शाएं, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें दो दो लेने। जैसे इन दोनों को लिया तो इन दोनों के अक्ष के लंबवत कैंसिल हो जाएंगे घटक, और अक्ष के अनुदिश जुड़ते चले जाएंगे। सभी के लिए यही होने वाला है, सही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये बिंदु P है, सममिति से मैं बोलूंगा बिंदु P पर अक्ष के लंबवत सममिति है, इसलिए 0 हो जाएगा। बाकी अगर मैं निकालूं बिंदु P पर अक्ष के समांतर, तो क्या करना होगा, डी cos थीटा का समाकलन। सही है भाई, तो देख लो भैया डी cos थीटा का समाकलन। डी एक अल्पांश पे आवेश डी क्यू, और दूरी कितनी अल्पांश की बिंदु P से, अंडर रूट R square plus X square. का इस होल स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। चित्र में देखो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा तुम्हारा x और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा का मान भी यहाँ पे रख देते हैं, जाएगा x अपॉन अंडर रूट r square plus x square। तो बिंदु P पर अक्ष के समांतर हम एक निश्चित बिंदु पे निकालना चाहते हैं। बिंदु P निश्चित है, तो निश्चित के लिए x नियत हो गया, नहीं हो गया भाई, बिंदु P जो निश्चित बिंदु है, सही है, तो x है यहाँ पे, तो x मतलब ही नहीं x हर एक x देखने से वेरिएबल हो जाएगा, वो यहाँ पे x क्या होगा, ये कांस्टेंट माना, Minimum सही है ना, क्योंकि निश्चित बिंदु पे निकालना चाहते हैं इसलिए
वो तुम्हारा नियत हो जाएगा, तो जो भी नियतांक है सब बाहर आ जाएंगे। बाय 3/2। ठीक है, तो डी क्यू का समाकलन, तो कितने डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सारे डी क्यू लेने पड़ेंगे। कुल आवेश ठीक है, Q। हमारा जो हो जाएगा 1/4 पाई Q x अपॉन बोलो भाई, सही है। ये फॉर्मूला में याद रखना है। अगर x 0 रखेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 x 0 का मतलब केंद्र हो गया। केंद्र। ठीक है, जब x अनंत रखो, सही है ना, तो x अनंत रखेंगे, ऊपर अनंत, नीचे क्या है? अनंत का स्क्वायर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो नीचे वाला पद ज्यादा बड़ा है, जो भी होगा, तो नीचे वाला पद ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब अनंत पे जाके 0 होना है, कि नीचे ज्यादा बड़ी संख्या है, 0 होना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे काटो फिर क्या हो जाएगा बताओ, एक अनंत ही तो बचा नीचे, फिर 1/4 अनंत क्या 0 नहीं हो जाएगा क्या? वैसे नहीं काटते हैं, मतलब केवल एक अनंत और नीचे एक अनंत, सही है ना। अब कहानी क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब समझ लो, ग्राफ बनाना चाहते हैं हम। अच्छा, दूसरी चीज ये समझ लो कि मेरे पास ये वलय रखी है, ये x बराबर 0, अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और यहां निकालना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा। राइट में है तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा, और लेफ्ट में है तो उसको नेगेटिव। इसको ऊपर बनाएंगे और इसको नीचे बनाएंगे, समझ आई बात। पॉजिटिव वाले को ऊपर बनाएंगे। अब मुझे ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाएंगे ई वर्सेस एक्स, एक्स बराबर 0 पे 0, 0। यहाँ पे 0 और अनंत पे भी 0, एक्स बराबर 0 पे 0, अनंत पे 0। इसका मतलब मान तो कुछ ना कुछ बीच में कुछ होगा, इसका मतलब पता लग रहा है कि 0 से कुछ ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। बात वापस समझ में आ रही है, ये तो पता लग रहा है कि x बराबर 0 पे 0, अनंत पे भी 0, इसका मतलब 0 से जब आगे बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा, अधिकतम पहुंचेगा, फिर पुनः 0 हो जाएगा। समझ आई बात, बोलो। ये दो बिंदु मिले जहां पे विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम और मिनिमम। का परिमाण कम है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिकतम है। अधिकतम। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था, तो क्या कर देंगे, ठीक 0 कर दें,
जब इसका अवकलन किया जाएगा और 0 के बराबर लिखा जाएगा तो x के 2 मान प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब x1 का मान आ जाएगा प्लस r/√2 और x2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस r/√2। समझे? तो ये वैल्यू क्या है, बोलो बेटा। यस सर। तो इसको ये ई मैक्स है, ई मिनिमम। लेकिन इनके परिमाण बराबर है बेटा। जो ई मैक्स का परिमाण है वही r/√2। ई मिनिमम का परिमाण। क्लियर है बात? yes sir। अब देखो सवाल है, मान लो आपको 2 आवेश दे रखे हैं। एक आवेश यहां रखा है, एक आवेश यहां रखा है, ये वाली दूरी L, ये वाली दूरी L, ये x है, ये बिंदु P। समझे? EP निकालनी है। तो पता है क्या करना है, बड़ा आसान है ये। एक वलय बनाओ ऐसे, यहाँ है नहीं, यहाँ बनाओ आप, और ये एक लाइन ऐसे खींच लो, ये इसका व्यास हो जाएगा। यहाँ पे Q है, यहाँ Q है, और ये क्या है x। तो हम मान सकते हैं कि वलय पर कुल आवेश कितना, 2Q हो गया। फील्ड कितनी हो जाएगी, इधर होगी, और कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता ही है, सही है ना। और ये लेकिन हमें L दे रखी है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी पता है, R बराबर क्या है बेटा, L है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आया। समझे? अच्छा, ठीक है भाई। लिख लिया बेटा? लो, अब देखो ये निकालना है हमें। तो हमने क्या कर दिया, एक वर्ग के शीर्षों पर रख दिया हमने। तो क्या करेंगे, एक वलय बनाएंगे
जो शीर्षों से होके जाएगी। ये त्रिज्या, समझे? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? L/√2 हो जाएगी भाई। अरे विकर्ण का आधा हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है E बराबर 1/4πε0 Q की जगह 4Q इंटू एक्स। R हो जाएगा L/, सही है, डायरेक्ट हो जाएगा इससे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? तो कि आवेश शुद्ध अत्यंत अल्प दूरी पर एक रखते हैं, माइनस विपरीत क्यू दूरी। दो विपरीत आवेश। और वो कुछ दूरी पे रख दिया, सही है ना? इस निकाय को क्या बोल दिया? विद्युत द्विध्रुव। और एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण, उसको हम सदिश होता है P से दर्शाते हैं। तो कोई भी एक आवेश ले लो, उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना? तो ये क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। L क्या है इनके बीच की दूरी? दिशा क्या होती है? सदिश है बेटा ये। नेगेटिव Q प्लस से क्यू की तरफ। प्लस Q की तरफ, सही है भाई। अब देखो हमारे पास एक प्लस क्यू -2Q, L ये दे रखा है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमें निकालना है। क्यू तो -Q 2Q है ना, इसको अलग अलग लिख लो ऐसे। तो एक -Q को और एक +Q को एक जोड़ लेंगे, ऐसे मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। 2QL हो जाएगा सर, 2QL हो जाएगा। ना, ये P हो गया, ये भी P हो गया। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q/L। लेकिन दो सदिश हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा अभी? 60 डिग्री। बोलो, इससे इनका परिणामी ये नहीं हो जाएगा क्या? 12 हो जाएगा सर।
√3/2. √3. बोलो। Yes, sir. यस सर। जिसका क्या होगी तो इधर होगा परिणामी। अब देखो Q Q Q -2Q हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। देखो क्या करेंगे। अरे यहाँ पे बेटा -3Q है, सॉरी 3 है। -Q -Q -Q। अब यहाँ पे मिला लेते हैं इसको। देखो इस प्लस Q को इस माइनस Q को इस प्लस के साथ। सही है। इधर P, इधर P, इधर P डैश। बोलो। सर 2 है लेकिन हाँ 212। नहीं नहीं, ये दूरी L है, ये L है, लेकिन ये तो L√2 होगी। L√2। तो P की वैल्यू निकालोगे तो Q इंटू L हो जाएगी, और P डैश की निकालोगे तो Q तो सेम ही है L√2। तो मेरा P नेट कितना हो जाएगा? P नेट जो होगा वो P डैश प्लस P√2। तो भाई इन दोनों P का जो परिणामी है वो तो उसी के अनुदिश आएगा, नहीं आएगा? ये दो 3 है। सदिश हैं, ये P है, इधर P है। 45 एंगल पर नहीं होगा क्या ये P√2? तो ये इधर ही क्या है? P डैश है। बोलो, रख दो वैल्यू। तो 2 रूट, बोलो। अब देखो द्विध्रुव का अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। चलो अब बात हो रही है द्विध्रुव। अक्षीय बिंदु कौन सा होता है? ये है -Q, ये है +Q। दोनों की बीच की दूरी मैं ले लेता हूं 2r लेता हूं, सही है ना? यहाँ पे नहीं 2r लूं, 2l। और इसके मध्य मिड पॉइंट है, यहां से मैं यहां पे गया।
तो जो 2 का फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और जो 1 का फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो हमें नेट फील्ड तो निकालना है, तो E2 माइनस E1 कर दे बेटा बस। E2 कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी के क्यू बटे ये 2 से A की दूरी, R में से L घटा दूं, R minus L, sorry. R माइनस L हो जाएगा बेटा, माइनस E1 का क्या हो जाएगा, के क्यू R R प्लस plus L हो L. जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो R माइनस L गुणा R प्लस L का होल स्क्वायर, और R माइनस L गुणा R प्लस L, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R square minus 12. प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर R square माइनस L स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस 2LR प्लस plus 2LR। Q इंटू 2P, सॉरी 2L, सॉरी Q इंटू 2L को P लिख सकता हूं, yes. तो Q गुणा 2L, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा P, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा K PR R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। बोलो yes, sir. अब कहानी क्या है, हम ये कह R रहे got हैं by कि R, तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा का मतलब क्या हो जाएगा, जो L है R got some. बहुत कम हो जाएगा, समझे, R से। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को लगभग में फिर R स्क्वायर लिख सकता R हूँ, square 4 pi epsilon P upon R cube. तो अंदर बच जाएगा R स्क्वायर R4, P सही है ना, upon R cube. तो KP अपॉन 2KP, यार ये मैंने एक गलती कर दी, 4LR आएगा ना, तो 2 और बचेगा, सही है ना, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब। सही है भाई, तो अक्षीय बिंदु पे इतना फील्ड होगी, और दिशा पता किधर होती है, मान लो ये R तुम्हारा माइनस Q, ये प्लस Q, और ये ऐसे ही तो है बेटा, P की दिशा ऐसे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो जो दिशा P की होगी वही कोई इसकी, दिशा दिशा जो दिशा P की होगी वही इसकी होगी।
बोलो बेटा, छोटे द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन लगवा दो। निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु पे क्या होगा भाई? देखो अटेंडेंस, अटेंडेंस नहीं ली मैंने यार, है ना, बच्चे भी चले गए लगवा दो। 4-5। हाँ लाओ मॉड्यूल दो, क्वेश्चन लगाओ, आप कुछ कर सकते हो। तो ये वाले तो हैं। सर इस पीडीएफ पर भी लिख देना। सारी एक्सरसाइज थी एक सर से पीडीएफ लेके पे 10, हाँ लिख रहा हूँ ना, और फिर 11, एक मिनट रुको, 1 से लेके 10 तक तो थे सवाल एक्सरसाइज के, 11, 12, 13, 14, 20,